ओपी सिंह जी, यही प्रश्न आपसे। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। इस प्रश्न को उत्तर में ये नहीं कहेगा कि नहीं हम लोग तो सांस्कृतिक है, हम एक सेवक के रूप में, ये सब हो गया, अब तो समाप्त हो गया। विशुद्ध राजनीतिक सवाल, राजनीतिक जवाब होना चाहिए। इस कुंभ का राजनीतिक फलितार्थ क्या होगा आपके हिसाब से, भाजपा के हिसाब से? अमिताभ जी, कोई भी बड़ा जब आयोजन होता है तो वो अपना संदेश बड़ा दूर तक देता है, दूरगामी संदेश होता है। ऐसा नहीं कि कुंभ 13 को शुरू हुआ, 26 को खत्म हो गया, खेल खत्म हो गया, नहीं, ये बड़ा दूर तक जाएगा। और दूर तक इतना गया कि भारत की सीमा से बाहर पूरी दुनिया में गूंजा। क्या गूंजा? सनातन धर्म। सनातन धर्म की एकता, भारत की आर्थिक और एकता का सूत्र, इतना बड़ा आयोजन, जितना बड़ा कि कई देशों की आबादी मिला दीजिए तो नहीं होता है। आप देखिए, त्रेता युग हो चाहे द्वापर हो चाहे कोई भी युग हो, दो हमेशा रहे, एक धर्म के साथ एक अधर्म के साथ, एक सत्य के साथ एक असत्य के साथ। इससे आप इनकार नहीं कर सकते, चाहे राम का युग रहा हो और चाहे कृष्ण का युग रहा हो। वही हालत कुंभ की भी है। भारतीय जनता पार्टी ने आयोजन किया था कि इस देश के लोग 144 साल बाद सृष्टिकाल अगर हिंदू है तो पढ़ा है कि ये कुंभ कब से आयोजित है। तो इसका जो निकलता है इतिहास में, आदिकाल से, सृष्टिकाल से हो रहा है। ये बात और है कि भाई ये जो कह रहे हो गलत है। दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार है तो हमारी जिम्मेदारी है, हमने कोई अलग से कोई तगमा नहीं लिया, ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर 67 करोड़ लोग आ रहे हैं, किसी के जमाने में 55 दिन में 12 करोड़ आए थे, 45 दिन में 67 से 68 करोड़ आए। उन्होंने भी व्यवस्था किया, तो मैं नहीं कह सकता कि व्यवस्था नहीं किया था। हाँ, ये बात और है कि इसकी जिम्मेदारी कुंभ की आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने कंधे पर लिया और 18 बार गए कुंभ में। कितनी बार? 18 बार। 2 बार प्रधानमंत्री जी आए। जो 2013 में आयोजन हुआ था, उन्होंने कहा कि इतिहास के पन्नों का सबसे स्वर्णिम युग है, उसकी जिम्मेदारी किसको दी गई थी? आजम खां को दी गई थी, जिसमें 12 करोड़ लोग आए थे। उन्होंने भी व्यवस्था की था। हाँ, लेकिन तब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, उसने कभी भी विषाक्त, तर्कहीन, कटु और बेतुकी बातें कुंभ जैसे धार्मिक आयोजन पर नहीं कहा। इसमें 13 का तो छोड़िए, 13 जनवरी को शुरू हुआ ना, ये दिसंबर में ही आदरणीय अखिलेश यादव जी बयानवीर, तुष्टीकरण की राजनीति, जब से 1992 में इस पार्टी की स्थापना हुई, जातिवाद, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली ये पार्टी खड़ी हो गई झंडा लेकर के, और पीछे ईडी गठबंधन खड़ा हो गया। एक तो एक नहीं, सब खड़े हो गए, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे लालू हो, चाहे खड़गे हो, चाहे कोई भी हो, सब खड़े। क्यों खड़े हो गए? बोले कि मतलब व्यवस्था पर प्रश्न उठाना जायज है, मैं मानता हूं, विपक्ष उठा सकता है, देश और प्रदेश का प्रत्येक नागरिक उठा सकता है कि योगी जी आपकी व्यवस्था गड़बड़ है, सिर माथे पर। लेकिन ये कहना कि कुंभ का पानी जहर हो गया, कुंभ में पाप धोने जाते हैं, कुंभ में तो जो है जो स्थिति है वो बड़ी बद से बदतर है, वहां की स्वास्थ्य सेवा बदहार है, पानी जहर हो गया, और जहां का पानी जहर था वहां हमारे जो है बयानवीर अखिलेश यादव तो जाकर के झंडा गाड़ दिया, बोला ना ये तो जहर छोड़ा गया हरियाणा से। आप वहां खड़े हो, कुंभ में खुद स्नान करते हो, वहां पीढ़िए के लोग भी स्नान करते हैं, न वर्ण, न जात, न खत्री, न ब्राह्मण, न शूद्र, न वैश्य। जी, आते हैं दोबारा आपके पास। आप उसकी इस तरह से उपहास करते हो। अरे मैं कहता हूं अखिलेश यादव, ईडी गठबंधन, किसी माई के लाल में हिम्मत हो, किसी दूसरे मजहब की व्यवस्था के बारे में टिप्पणी कर दो, मैं जान जाऊं कि तुम्हारे अंदर भी कोई। ठीक है ओपी सिंह जी, अभी अभी रुकना होगा, मैं आता हूं दोबारा आपके पास। मनीष अग्रवाल से फिर एक नए सवाल पर बात शुरू करता हूं आप सबसे। के लिए, तुष्टीकरण के लिए किसी दूसरे ये बात ठीक है, बोल के दिखा दो।
ठीक बात है ओपी सिंह जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जनता ने नेताओं के दुष्प्रचार पर कान नहीं दिया, ये सच बात है। बहुतों ने कहा कुंभ बनना चाहिए, वहां बड़ा गड़बड़ है, किसी ने कहा पानी में जहर है, किसी ने कहा भगदड़ हो रही, किसी ने कहा दिस हो रहा, दैट हो रहा, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर भी 67 करोड़ आदमी आया, इसका मतलब नेताओं की बात नहीं सुनी, ना बंगाल वालों की सुनी, ना बिहार वालों के नेताजी की सुनी, ना लखनऊ वालों की सुनी। इस बात से तो दुबे जी भी दिल में सहमत होंगे कि जनता ने नहीं सुनी बात, जनता ने आपकी बात को सही नहीं माना, उसने कहा ना भैया हम तो जाएंगे। और 144 का भी बड़ा उल्लेख आता है। हमारे मित्र है संदीप देव, लिखने पढ़ने वाले आदमी, उनने कुछ वो आज भेजा कि जिसमें 2013 में जो कुंभ लगा था उसको भी 144 कह के सरकारी कागजों में उल्लेख किया गया था। दुबे जी बोलो सियावर रामचंद्र की जय। क्या कम से कम आलोचना से पहले देख लिया करो कि वो हम लोग तो गलती नहीं की है पहले। खैर मनीष जी और एक बात और भी है, मनीष जी आ रहा हूं पर एक बात और भी है, पानी मानव के लिए हानिकारक है, ये बोलने से पहले आपने नहीं सोचा कि 67 करोड़ आदमी नहा गया कुंभ, आचमन कर गया, और कई करोड़ लोग ऐसे होंगे भारत में जो कुंभ से आए, जल से नहा लिए और आचमन कर लिए, कुंभ नहीं जा पाए। सब जोड़ दो तो 100 करोड़ का आंकड़ा हो जाता है। 100 करोड़ जहर वाला पानी पी गए और जिंदा घूम रहे हैं। गजब बात है नहीं? 100 करोड़ जहर वाला पानी पी गए आपके मुताबिक दुबे जी, और हृष्ट पुष्ट है भगवान की कृपा से। क्या पहले 3 रोटी खाते थे, अब 4 खा रहे हैं, भूख भी खुल गई, और आप कह रहे थे जहर है। ये मसला है। खैर मनीष जी, क्या कुंभ ने जात की राजनीति को शिथिल कर दिया? अमिताभ जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुंभ ने जात पात पीढ़ी की राजनीति को शिथिल कर दिया। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, राजनीतिक नेता की जमा पूंजी क्या होती है? जनता जनार्दन। लेकिन जब जनता जनार्दन राजनीतिक नेताओं की बात सुनना बंद कर दे, जब नेता ये कहें कि वहां जाना नहीं चाहिए, वहां अव्यवस्था है, और जनता और ज्यादा जाना शुरू कर दे, तो राजनीतिक नेता के लिए सबसे बड़ा फेलियर यही होता है कि जिस जनता के वोट से वो चुन के आता है, वो उसकी बात सुनना बंद कर रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस जन जागरण ने किसी भी राजनेता के दुष्प्रचार को स्वीकार नहीं किया है, और ज्यादा आंदोलित होके आके वहां पे स्नान करने का प्रयास करा है। तो राजनीतिक नेता की जमा पूंजी जनता ही होती है, और जब जो जमा पूंजी हाथों से खिसकते दिखती है तो इस तरीके के बयान आना स्वाभाविक है। क्योंकि मैं आज भी आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो राजनेता इसमें नहीं आ पाया है उसको आगे इस पे पश्चाताप करना पड़ेगा, इसीलिए कुछ नेता आके इसमें चले गए। मैं देख रहा था डेरिक ओब्रायन भी आए थे, जहां से ये कहा जा रहा था कि ये मृत्यु कुंभ है। ठीक है मनीष भाई, आते हैं आपके पास, मैं इस बहस में बाकी को भी इस सवाल पे ले आऊं। ये बात ठीक कह रहे मनीष अग्रवाल जी, मैं हैरान हूं। पंडित नेहरू कुंभ में आए, स्वतंत्र भारत का पहला कुंभ जब लगा तो जवाहरलाल जी भी वहां थे, राजेंद्र प्रसाद बाबू भी थे, इंदिरा जी कुंभ आई। इस बार के महाकुंभ में कांग्रेस परिवार से कोई आया ही नहीं, गांधी परिवार से। क्यों? ये वो जाने, कोई नहीं आया। तारीखें बहुत आई, नावेद सिखों को भी याद होगा, कई तारीखें लखनऊ में दिल्ली में बांटी गई कि आ रहे हैं, बात हो गई है, चल दिए, जहाज में बैठ गए, आए नहीं। लालू जी के परिवार से कोई नहीं आया। मायावती जी कभी कहीं नहीं इस तरह के मामलों में जाती, इसलिए उनसे जनता ने अपेक्षा भी नहीं की होगी। लेकिन न तेज प्रताप आए, न तेजस्वी आए। लालू जी को छोड़ो, तेज प्रताप, तेजस्वी, मीसा, ये लोग तो आ सकते थे, सब राजनीति में है। और गांधी परिवार से भी कोई नहीं आया। मेरे ख्याल से ये एक बड़ी घटना है कि गांधी परिवार ने कुंभ से मुंह मोड़कर रखा। नावेशिको, ये प्रश्न, और साथ में ये प्रश्न कि क्या जाति की राजनीति के बंधन ढीले कर दिए कुंभ ने, और साथ में ये प्रश्न कि जो बड़े राजनीतिक घराने कुंभ से
के बहिष्कार की मुद्रा में रहे, उनको लेके जनमानस में क्या चर्चा है? देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि भारत के हिंदुओं का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर ज्यादा है और ये परसेप्शन संघ ने एक वर्षों तक, दशकों तक बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की सबसे रक्षक है, उनकी भावनाओं को समझ सकती है, अच्छा शासन दे सकती है। हर पार्टी का कैडर जो है उसका हक है और भाजपा ने भी बनाया और विश्वास जुड़ा हुआ है, चुनाव बताते हैं। लेकिन एक हिंदू समाज की नकारात्मक पहलू को लेकर विपक्ष ने अपनी राजनीति की, जिसमें जातियों के बीच कुछ डिस्टेंस इतिहास बताता है कि नजर आता रहा है। और इसी की रस्सी पकड़ के विपक्षी आगे बढ़ना चाहते हैं, भाजपा की रेस में भाजपा से आगे बढ़ने या उनके बराबर जाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। लोकसभा में कुछ हद तक उनको फायदा भी हुआ, लेकिन कुंभ ने बता दिया कि अब जाति की राजनीति नहीं चल पाएगी। वो जो भी डिस्टेंस था, इतिहास बताता है, दलितों में, अपर कास्ट में, वो डिस्टेंस अब नहीं है। जैसा कि आपने अपनी प्रस्तावना में कहा था कि ननको भी उसी में नहाया, राजा भी नहाया, ब्राह्मण भी नहाया, सोनकर भी नहाया, सब वहां नहाए। वहां पर अब कोई डिस्टेंस नहीं है, एक चेतना जगी है। वो चेतना भाजपा ने जगाई है या भगवान ने या खुदा ने या किसने जगाई है, ये बात अपनी जगह है। लेकिन कुंभ ने बता दिया कि सनातन आस्था और संस्कृति का आईना जो दिखा रहा है, वो ये दिखा रहा है कि सनातन धर्म में अब अगर होगी तो होगी, लेकिन अब नहीं रही, अब सब बराबर है। इसलिए जाति की राजनीति नहीं चल पाएगी। मुझे 10 सेकंड का समय दे दीजिए। एक बहुत जरूरी एक आंकड़ा पेश करना चाह रहे हैं। सबको पता है कि भारत में लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत मताधिकार होता है, मत डालना होता है। भारत की जनता इसको समझती भी है और मतदान करती है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुनती है। लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा मतदान हुआ, 64 करोड़ लोगों ने सबसे महत्वपूर्ण लोकतंत्र, किसी लोकतांत्रिक देश में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ताकत, सबसे जरूरी वोट डालना होता है। भारत की जनता 64 करोड़ जनता वोट डालती है और इससे भी अधिक इस श्रद्धालु यहां इकट्ठा हो जाते हैं। एक तट पर, एक शहर, उसका तट, उस पर लगभग 70 करोड़ लोगों का आ जाना, ये चमत्कार ही है, ये कल्पना नहीं की जा सकती है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा ऑल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।